लड़की अय्याशी करते करते ऐसा अय्याशी की कि घर को पूरा बर्बाद करके और अपने आशिक के साथ फिर वो रहने लगी। हाँ, आशिक के साथ उसका फिजिकल रिलेशनशिप। अच्छा, और आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि आपकी पत्नी ही आप पे अटैक करती है। बिल्कुल। ऐसा क्या कारण आ गया? औरत अगर संस्कारी हो तो घर को स्वर्ग बना देती है, अगर वही चरित्रहीन औरत हो या लड़की हो तो घर को नर्क बना देती है। वही शायद इनके साथ हुआ। लड़की अय्याशी करते करते ऐसा है। दोस्तों, मैं गुड्डू कुमार, आप देख रहे हैं मिशन इन बिहार। मैं अभी बिहार के पूर्णिया जिला में हूँ। आए दिन कुछ ना कुछ हादसा होते रहती है हमारे देश में। एक ऐसी लड़की जो कभी अपने पति को पहाड़ से नीचे गिरा देती है, या तो अपने पति को डब्बे में बंद कर देती है नीला ड्रम में, या तो अपने पति को कहीं ना कहीं गायब कर देती है। वैसा ही एक घटना हुआ है जो कि पूर्णिया जिला में हमारे साथ वो पति बैठे हुए हैं जिनके साथ ऐसा हादसा हुआ है, जो अपने पत्नी ने ही अपने पति के साथ ऐसा हादसा करवाती है अपने आशिक के साथ। आइए हम उससे सारी जानकारी लेंगे कि आखिर ये सब कब स्टार्ट हुआ था और कब वो लड़की किसी और के साथ भागती है और उसके बाद अपने पति पे अटैक करवाती है। क्या नाम है आपका? नमस्कार और सबका शुक्रिया जो आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया। अच्छा, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि आपकी पत्नी ही आप पे अटैक करती है। बिल्कुल। ऐसा क्या कारण आ गया? अब प्रेम प्रसंग में पड़ी हुई जो शादी के बाद पता चला है, तो उनको जो है कैद वाला जिंदगी पसंद नहीं है। उनको मेरे साथ रहना कंडीशन में, किस कंडीशन में रहना अच्छा लगता है वो बता रहे आपको। वो पत्नी चाहती है कि आजाद मेरे साथ रहे, लेकिन मेरा फोन चेक नहीं करे, इंस्टा फेसबुक स्नैपचैट ये सब वगैरह चेक नहीं करे। आजाद मेरे आजादी पे रोक ना लगाए, रोक नहीं लगाए। हम जो घर ही पे रहते हैं कि अभी कहीं अलग रहते थे? हम उनके ही घर पे रहते थे। नहीं, शादी के बाद हम अपना ससुराल में ही रहते थे। ससुराल में 7 महीना उसका मेन काम क्या करते थे आप? हम सर प्राइवेट जॉब करते थे मेरे घर के पास में। अच्छा। मेरा जो अपना घर है गांव के बगल में सर मेरा एक राइस मिल है। अच्छा। वहाँ पे 5 फैक्ट्री है, तो लगभग सारा फैक्ट्री का हम इंचार्ज थे वहाँ पे। अच्छा, मतलब काम करने के बाद छुट्टी में आप घर जाते थे तो वही संजोग से कि थकावट में मोबाइल लोग यूज करने लगता है, वही यूज करते बाद आपको पर्सनल मैसेज मिल गया देखने के लिए। जब हम सच्चाई पता चला जी, जब हम कार्यरत थे यहाँ पे राइस मिल में, तो हमें मतलब पूर्णिया आना जाना हमेशा काम था। कभी कोई काम से, कभी पेमेंट के लिए, कभी किसी पार्टी के पास, कभी किसी के पास, कुछ ना कुछ काम से, कोई सामान लेने खरीदने के लिए तो आना जाना होता था। तो लाइन बाजार और मेरा घर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो कभी भी आ जा करते थे। कभी सब्जी नहीं है, धनिया नहीं है, टमाटर नहीं है, कुछ भी, तो वो सामान लेकर के पहुंचा देते थे और उसके अपना काम करके भी आ जाते थे। तो उस क्रम में वो वाला तो मामला, तो फिर हमको उस टाइम कन्विंस कर दी लड़की है, हमको पता नहीं था। फिर हम नंबर लिया उसका, फोन किए, लड़का उठाया। हमने तुम इतना गंदा मैसेज क्यों किया? अरे बोलता कि अरे भैया ये मेरी दीदी का नंबर है। अच्छा। तो हम बोले यार दीदी या लड़की मेरी पत्नी लड़की या वो लड़की, तुम लोग क्या कि मतलब लड़का हो कि नहीं हो, ऐसा हमको लगा। फिर वो कह रही है कि नहीं गलती से हो गया। हम बोले चलो होता है कि लड़की में भी अट्रैक्टिव होता है शायद। तो उस टाइम जो है हमको कन्विंस कर लिया कि नहीं शादी हुआ था तो उस चीज को माफ कर दिया। बोले ठीक है जो भी है, नेक्स्ट टाइम उसका नहीं होना चाहिए सब चीज। उसके कुछ दिन बाद 1-1.5 महीना के बाद फिर मामला सामने आया। हम रात में पत्नी के साथ सो रहे थे, रात में उस लड़का का मैसेज मेरी पत्नी को आ रहा है 1:30 बजे रात में। ठीक है, लड़का, जबकि मेरी पत्नी मना कर चुकी है कि फोन मैसेज नहीं कर रहा, अपने पति के साथ है। अच्छा, फिर भी वो लड़का कंट्रोल नहीं कर पाता था। क्या हुआ रे बाबू, बच्चा मर रहे हैं हम, तुम क्या जिंदगी ला दिया, तुम शादी कर ली, हम मर रहे हैं, हमको कौन देखेगा। फिर उसका रात में देखे, उसका फिर भी हमको पत्नी में डाउट नहीं हुआ। हो सकता है कि फ्रेंड वगैरह होगा, तो शादी का कुछ दिन हुआ ही, सब इग्नोर कर दिया। ये जो मैटर हाईलाइटेड हुआ अभी, वो तो सब इग्नोर कर दिया कि चलो भाई फोन पे बातचीत होते रहता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो मैटर हाईलाइटेड हुआ कि आपके पत्नी आप पे अटैक की, अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई छोड़कर, ये सब कैसे, कब हुआ और कैसे हुआ? भागी नहीं है, अपना प्रेमी संग ही है। अच्छा। प्रेमी अपना घर पे रह रहा है, मतलब घर में आधा 1/2 किलोमीटर का डिस्टेंस, लड़की अपने घर पे रह रही है। तो 21 जुलाई को, आज से 7 दिन पहले, तो हम अपना वहाँ हॉस्पिटल लेके गए थे। किसी महिला को, बुजुर्ग महिला थी, उनको ट्रीटमेंट करवाने के लिए, बहुत सीरियस थी, अब मरेगी तब मरेगी, सांस नहीं चल रहा था उसका, बहुत मुश्किल से चल रहा था। उसको हम इमरजेंसी वार्ड GMCH लाइन बाजार पुणे लेके गए ट्रीटमेंट करवाने के लिए। उसके बाद अंदर में जब इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करा के वेंटिलेशन वगैरह लगा, तो थोड़ा सा रिलैक्स लगने, अब बच जाएगी, प्रेशर थोड़ा हाई हो गया था। तो जब सब कुछ ठीक हो गया तो मेरे घर से फोन आ रहा था, क्योंकि उस औरत का पति नहीं है, बेटा 2 है जो बाहर रहता है, घर में कोई नहीं था। उसको अपना पैसा खर्चा करके, अपना गाड़ी पे कार पे बिठा करके उस महिला को पहुंचाया। तो शायद ऊपर वाला अल्लाह ताला हमको बचाया कि हम किसी का जान बचाए थे। तो बाहर में जब आए ना, तो फोन पे बात कर हमको कुछ ठीक नहीं लगा, बाहर का वहाँ का वातावरण।
तो देखिए 3 गाड़ी से बार बार जा रहा आ रहा, हमको लगा हॉस्पिटल का है, कोई ना कोई कुछ मामला होगा पेशेंट वो वगैरह। लड़का ही आता जाता था। वो लड़का मतलब मेरा कार के आगे पीछे रैकी करने लगा, हम इग्नोर किया। अच्छा। जब फिर 2-3 बार रैकी करने के बाद सब सीसीटीवी फुटेज की निगरानी में हुआ है। जब रैकी करने लगा उसका जब मेरा कार में कैमरा लगा हुआ है, उसमें भी रिकॉर्ड। कार में कैमरा लगा हुआ नहीं था, हॉस्पिटल में कैमरा लगा हुआ। हाँ, तो हम कार से 150 फीट हम दूर खड़े थे। उसके बाद हम देख रहे कि मेरा कार की तरफ ये लोग है कौन, रेकी किया 2-3 बार। उसके बाद फिर मेरा घर की तरफ आकर के देख, घर की तरफ, हाँ कार की तरफ आकर के मेरा बार बार देख रहा है। तो हमको एक डाउट होने लगा। तो उस चीज में जो है हमारे साथ जो है, तो हमको लगा कि भाई कोई भी अनजान आदमी मेरा कार की तरफ क्यों देख रहा है। तो हमको माइंड हिट किया कि उनका प्रेमी से मेरा उस बीच में उस तब तक कई बार मारपीट, बहुत ज्यादा कुछ हो चुका था। हमको जान मारने का पहले भी प्रयास किया गया, जो कि मेरा कार एक्सीडेंट करवाया गया। तो ये जांच का विषय है, हम 100% नहीं कर रहे, ये जांच का विषय है। देखिए जो सच हम सच ही बोलेंगे। मतलब जो आपके साथ वो बता रहे हैं, अगर प्रशासन चाहे तो जांच कर सकती है, लेकिन ये सदर हॉस्पिटल वाला मामला। ये बताइए, अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो अगर जांच में झूठा पाया गया, अगर पाए जाते हैं आप, तो फिर आपके ऊपर बिल्कुल एक्शन होगा। हाँ बिल्कुल, अगर हम पे एफआईआर भी होगी तो हम पुलिस को सरेंडर भी करने वाले हैं, अगर हम गलत है, अगर हम झूठा बयान दे रहे हैं तो। मतलब कहीं ना कहीं ये आजाद नाम के जो इंसान है, अगर कहते हैं अगर हम गलत है तो हम अपने आप को सिलेंडर कर देंगे, प्रशासन जांच करे और उसके बाद हम सिलेंडर करने के लिए तैयार है। बिल्कुल अगर हम गलत है तो हम सरेंडर कर देंगे प्रशासन को। उसका जब रेकी करने लगा ना, तो हम हम बोले कि देखिए उस लड़का को पहचान गए, और वो लड़का हमको पहचान इतना देर में 5 मिनट 4 मिनट के अंदर नहीं पहचान पाया। सबसे बड़ी रीजन ये था कि हम सो रहे थे, हाफ पैंट था और हाँ घर पे अपना, और सेंडो गंजी पहने हुए थे अंदर में। तो पापा चिल्लाए, लगा अब मर जाएगी, रोने लगे। हमको कपड़ा पहनने का समय नहीं मिला और गला में गमछा रखे कार लिए उस महिला को बेटा चले गए। तो वो देखा कि मेरा लुकअप देख करके हमको ड्रेसअप देख के पहचान नहीं पाया। जब मेरा कार की तरफ देखा ना, तो हम गौर से जो ऐसे देखे हम, तब दोनों का आई कॉन्टेक्ट, हम बोले तो अमनवे है, अच्छा मुस्कान का बॉयफ्रेंड। तो हम देखे ना, तो हमको लगा कि ये लोग जो है ना, तब जैसे हमको देखा तो हमको डाउट हुआ। तो 5-10 सेकंड के अंदर का ही ये मामला है। उसी क्रम में वो गाड़ी का स्टैंड लगाया, कमर से पिस्टल निकाल ही रहा था। तो देखिए होता है ना सिक्स सेंस की, अगर कुछ अनजान व्यक्ति है तो कंफ्यूज हो जाता, तो हम मर जाते। हमको सब घटना पहले से पता कि मेरे साथ क्या होगा, क्या हो सकता है, हमको पहले से अंदेशा था, क्योंकि इससे पहले कई बार मेरा मामला हो चुका। और लड़का हमको उसी लड़का के थ्रू, और वो लड़का हमको धमकी दिया है, तुमको आज नहीं तो कल। जब हम समाज में पकड़े थे उस लड़का को, पत्नी से मिलने के क्रम में, और पत्नी को भी मार लगा था, तो एक आपको वीडियोस दिखाए और लड़की का भी पंचनामा दिखाए और थाना का जो आवेदन है वो भी हम आपको दिखाए। अब अपना पब्लिश करके आप दिखा सकते हैं। तो वो चीज को लेकर के तो लड़की जो है हमको रास्ते से हटाना चाह रही है और लड़का भी रास्ते से हटाना चाह। अब उस लड़की का मामा का खुद का बयान सुने होंगे कि लड़का कितना उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है लड़का के द्वारा। तो वो हमको कहीं ना कहीं रास्ते से हटाना चाह रहा, आज नहीं तो कल मेरे पे हत्या का आरोप लगेगा। सॉरी, आज नहीं तो कल मेरा हत्या होगा, और उसका आरोप सीधा मेरी पत्नी और उसका जो प्रेमी पे ही जाएगा। मेरा हत्या चाहे जो भी करे। अच्छा, अभी आप क्या करते हैं? अभी हम कुछ नहीं कर रहे फिलहाल। शादी के बाद देखिए हम प्राइवेट जॉब कर रहे थे। सबसे पहले हम एमआर थे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, 2-4 महीना, 5 महीना, 6 महीना। उसके बाद जो है फिर हम मारुति सुजुकी एरिना में हम एज ए सेल्स पर्सन काम किए गुलाबबाग में। तो 4 व्हीलर सिर्फ सेल करते थे। 1-1.5 साल फिर उधर काम किए। उसके बाद जो है फिर हम, मेरे पापा बोले क्या कि काम ढंग का करो ना, काम पकड़ रहे हो, छोड़ रहे हो। तो राइस मिल में घर के बगल में मेरा राइस मिल है, पापा का जान पहचान है वो राइस मिल वाले से, सर से। तो मेरे पापा जो है सर से बात करके हमको वहाँ पे जॉब पे हम ज्वाइन किए। 4 साल वहाँ पे हम अच्छे से रहे। उसके जब हमारा शादी उदी हुआ, कुछ रुपया हमारे पास अर्न हो गया, तो हम शादी किए पत्नी को। और पत्नी का बयान है कि लड़का मेरे से पीछा छुड़ाना चाह रहा है। लड़का का किसी लड़की से अवैध संबंध है, कभी कह रही बहन से संबंध है, कभी कह रहा मम्मी से संबंध है, मेरे बारे में संबंध है। अरे भाई ठीक है, हम तुमसे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं मुस्कान, तुमको रास्ते से हटाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहली बात, हम तुम्हारे लिए क्या क्या त्याग किए वो सबके सामने है, वो सबको दिख रहा है कि हम तुम्हारे लिए क्या किए। सबसे पहली बात, हमारा इतना बड़ा घर होने के बाद भी हम घर बनाए सिर्फ पत्नी के लिए, उसको प्राइवेसी पसंद था। अच्छा, ये जो बाजू वाला घर आप ही बनाया है? जी, बाजू वाला। और थोड़ा कैमरा घुमा सकते हैं, वो वाला, हाँ वो वाला घर हमारा है पुराना, जो कि हम उस घर में एक पीढ़ी तो अभी रह सकते हैं। ये मेरा अंकल का घर है। तो पत्नी के कहने पे प्राइवेसी के चक्कर में हम नया घर बनाए। और उसको उनका शौक पूरा करने के लिए, उनको ड्राइविंग शौक था, तो अल्टो में उसको मजा नहीं आ रहा था, लग्जरियस नहीं था, तो उसके लिए हम i20 खरीदे। उसके बाद हमारे पास बाइक भी था अपाची, ठीक है। तो बाइक पे उसको अपाची पे फ्लैट सीट था, तो उसको स्पोर्ट बाइक पसंद था, तो जो कि थोड़ा हाइट पे लगे बैठने के बाद R15M ही लिए थे, सिल्वर कलर का R15M लिए, न्यू मॉडल का, अपग्रेडेड वर्जन का। तो उसके लिए हम वो लिए।
उसके बाद उसका कहना हुआ, मेरी पत्नी और मेरा सास का कहना हुआ कि तुम दूसरे का जॉब करते हो, हमको अच्छा नहीं लगता, तुम इतना फैमिली वाले हो और हम लोग का भी इज्जत है समाज में। अच्छा। और मेरा जो ससुराल है वो भी अच्छा फैमिली है। अच्छा, दोनों फैमिली का इज्जत हाँ, भरपूर है, हाँ, जो भी है। बहुत बहुत ज्यादा। और जो इज्जत खराब की है, लड़की खराब की है। तो उसका जब हम वहां पे जो अब जॉब वॉब करते थे, तो मेरा पत्नी द्वारा और सास द्वारा हमको ना जलील किया जाता था। कभी कभी लगता हमको फील हो रहा है कि नहीं, सही में हम जॉब क्यों कर रहे हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं। तो वो जॉब छोड़ करके मेरे घर के सामने आप जिस तरह से घुसे होंगे तो एक रूम बना हुआ दिखा हुआ गोडाउन टाइप का, वो हमारा बिस्किट फैक्ट्री है। अच्छा, अच्छा। वो बिस्किट फैक्ट्री खोले, 16.5-17 लाख रुपया मेरा उसमें इन्वेस्ट हुआ, जिसमें कि हम 10 लाख का लोन भी लिए। उसके बाद वो फैक्ट्री हमारा 2 से ढाई महीना भी नहीं चला पाया, क्योंकि एक पत्नी अगर चाह ले तो पति को कहां से कहां पहुंचा देती है। अगर एक पत्नी चाहे तो पति को कहीं का नहीं छोड़ती है। कहता है ना कि अगर औरत अगर संस्कारी हो तो घर को स्वर्ग बना देती है, अगर वही चरित्रहीन औरत हो या लड़की हो तो घर को नर्क बना देती है। वही शायद इनके साथ हुआ। लड़की अय्याशी करते करते ऐसा अय्याशी की कि घर को पूरा बर्बाद करके और अपने आशिक के साथ फिर वो रहने लगी। हाँ, आशिक के साथ उसका फिजिकल रिलेशनशिप। और आज 7 साल के क्रम में जिस तरह से मेरे ससुर के सामने, ससुर से मेरा सास, मेरी जो सास है, तभी सास नहीं थी मेरी। अब बिजनेस किए जी, अपने पत्नी के कहने पे। हाँ, बिजनेस किए, लेकिन हमको बहुत ज्यादा घाटा लगा। हमको 3-3.5 लाख का नुकसान लगा फिर हमको। बिजनेस चला या बंद कर दिया? अभी फैक्ट्री मेरा सोना पड़ा हुआ है, मेरा घर जो बना उसके लिए वो घर सोना पड़ा हुआ है।